नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 24 अप्रैल को पीएम मोदी का कानपुर दौरा, मेट्रो स्टेशन का करेंगे उद्घाटन और सफर। प्रदेश के 250 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे जनता दरबार लखनऊ के सरकारी आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन के दौरान लोगों की सुनी समस्याएं। आज बलिया आएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का करेंगे निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। सौरभ राजपूत हत्याकांड की तरह मेरठ में एक और बड़ा हत्याकांड, पत्नी रविता ने प्रेमी के साथ मिलकर दबाया पति का गला। हापुड़ में फर्जी फूड अधिकारियों ने दुकानदारों से की अवैध वसूली, मिठाइयों की दुकानों को बना रहे निशाना, सैंपलिंग कर कार्रवाई का डर दिखाकर कर रहे वसूली। बिजनौर में गुलदार ने आधा दर्जन लोगों पर किया हमला, गेहूं की फसल काट रहे लोगों पर हुआ हिंसक हमला, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लोक बंधु अस्पताल अग्निकांड की जांच शुरू हो गई है। डीएम द्वारा गठित टीम ने शुरू की मामले की जांच। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अन्य अस्पतालों की भी जांच करेगी ये कमेटी। खामियों की डीएम को रिपोर्ट देगी ये कमेटी। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, कमियों को वरीयता से दूर किया जाएगा। जांच कमेटी ने सरकारी अस्पतालों की सूची मांगी है। इसी के साथ आपको बता दें, निजी अस्पताल भी जांच के दायरे में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस जांच में निजी अस्पताल भी शामिल हैं। तो लोक बंधु अस्पताल अग्निकांड की जांच शुरू हो चुकी है। डीएम के द्वारा गठित की गई ये कमेटी अब इस मामले की जांच करेगी। अस्पतालों की खामियों की रिपोर्ट डीएम को दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से लोक बंधु अस्पताल में आग का मामला, अब इस पर जो कमेटी, जांच कमेटी जो बनाई गई है वो जांच करेगी, लेकिन इसमें सरकारी के साथ साथ निजी अस्पताल भी शामिल हैं, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास कौशलेंद्र? कौशलेंद्र, हमारी आवाज आप तक आ रही है? कौशलेंद्र, जिस तरीके से लोक बंधु अस्पताल में जो आग का मामला था उस पर जांच कमेटी बनाई गई और अब ये कमेटी की जांच शुरू हो चुकी है। इस लिस्ट में सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल भी शामिल हैं, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास दर्शकों को बताएं कौशलेंद्र? देखिए, आपको बताएं कि ये पहली घटना नहीं है जो किसी सरकारी अस्पताल में आग लगी हो। इसके लिए यूपी सरकार ने गाइडलाइन भी बहुत पहले ही जारी की थी कि कम से कम, क्योंकि देखिए अस्पताल में जो मरीज गंभीर बीमारियों में भी जो लोग एडमिट रहते, चाहे वो आईसीयू हो या आईसीयू हो, जब वहां पे ऐसी कोई घटना होती है सबसे ज्यादा समस्या वहीं उत्पन्न होती है। तो उसके बाद जब आग लगी वहां पे एक जांच कमेटी बैठाई गई, तो एक निर्देश दिया गया कि इसी बहाने कम से कम और भी जो सरकारी अस्पताल है प्रदेश भर में सबकी एक जांच करवा ली जाए कि आखिर में उसमें क्या ऐसे उपाय करे दिए, कौन से ऐसे उपकरण है जिनको लगा दिया जाए कि जिससे आग लगने से जो घटनाएं हो रही हैं उससे बचाया जा सके। इसके लिए एक जांच कमेटी जो बनाई गई है वो अन्य अस्पतालों का भी जांच करेगी
और वहाँ पे जो सुविधाएं नहीं है उनको सुविधा मुहैया यूपी सरकार कराएगी। योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि ऐसी कोई घटना न होने पाए जिससे जान हानि का लोगों को जो है नुकसान हो सके। ठीक है कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अब जांच कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। साथ ही इस जांच में निजी अस्पताल भी शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार यानी आज कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनता दर्शन में शामिल होने पहुंचे फरियादियों से एक एक कर मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने मौके पर मौजूद शासन के शीर्ष अधिकारियों को प्राप्त हुई शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। जनता दर्शन में अपने बच्चे के साथ पहुंचे एक फरियादी के सामने पहुंचने पर उसके साथ आए बच्चे को देखकर सख्त छवि रखने वाले मुख्यमंत्री में मानवीय स्नेह उमड़ पड़ा। उन्होंने बच्चे से उसका नाम पूछते हुए हालचाल जानने लगे और लगन व मेहनत से शिक्षक बनने की सीख भी दी। सीएम ने इस दौरान 2 दिव्यांग जनों को इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टिक भी भेंट की। जनता दर्शन के दौरान सूबे के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी प्रशांत कुमार अफसरों की फौज भी मौके पर मौजूद रही। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। वक्फ संशोधन कानून की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का दूसरा दिन है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने प्रतिक्रिया दी है। सुनवाई को लेकर मौलाना ने प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां काकोरी क्षेत्र के गहलवारा गांव के दूध कारोबारी चांद बाबू की बेटी की विदाई के समय किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी।
खुशी से लबरेज होकर चलाई गई कारोबारी के बड़े भाई 70 वर्षीय शमशेर उर्फ शेरा को जा लगी, जिससे उसकी गोली लगने से मौत हो गई। गोली उनके पेट में लगी, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस फायरिंग करने वाले की तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक बुधवार को चांद बाबू उर्फ चंदू की बेटी की विदाई थी। दोनों पक्षों के लोग समारोह में शामिल होकर खुशियां मना रहे थे। रात में चांद बाबू के बड़े भाई शमशेर नमाज पढ़कर लौटे और भैंस के तबेले की ओर जाने लगे। इसी बीच समारोह में शामिल किसी शख्स ने कई राउंड फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली शमशेर के पेट के दाहिनी ओर लगी, जिससे वो लहूलुहान होकर गिर गया। और अब खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शारदा सहायक नहर में उतराता मिला शव। नहर में युवक का शव उतराने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस इस मामले से अनजान है। कुर्सी क्षेत्र में नहर के पोखन्नी रेगुलेटर के निकट का ये मामला आपको बता रहे हैं। बाराबंकी से खबर। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद पहली एफआईआर दर्ज की गई है। वक्फ की जमीन बताकर माफिया ने कब्जाई सरकारी जमीन। एसएसपी से शिकायत के बाद मामले में जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट के बाद 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें, कब्रिस्तान की 3 बीघा जमीन को ट्रस्ट बनाकर कब्जा किया। थाना सीबीगंज क्षेत्र के सरनिया गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। बरेली से खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि वक्फ की जमीन बताकर माफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, अभी तक क्या कुछ जांच हुई है और जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए दरअसल निश्चित तौर पे ये पूरा मामला जो है सीबीगंज थाना क्षेत्र के सरनिया जो गांव है वहां का मामला है। और दरअसल इस पूरे मामले में एक जो व्यक्ति है जिसका नाम जो है सच्चे नाम है, जिसका उसने जो है कब्रिस्तान की जो जमीन थी उस पर जो है फर्जी दस्तावेज लगा करके और वक्फ बोर्ड की जमीन को, जो कब्रिस्तान की जमीन थी उसको जो है अपने कब्जे में लिया। इससे पहले की बात की जाए तो जब इस पूरे मामले की शिकायत की गई तो शिकायत के बाद एसएसपी ने जांच पड़ताल कराई और जांच पड़ताल में प्रशासनिक अमले की बात की जाए या पुलिस प्रशासन की बात की जाए, दोनों पहलुओं पर जांच की जा रही थी। तो दोनों पहलुओं में निकल करके ये आया कि साफ तौर पर जो जमीन है वो सरकारी जमीन है। कब्रिस्तान की जमीन को जो है वक्फ बोर्ड से जो है फर्जी कागजात बनवा करके और फर्जी दस्तावेज लगा करके इस जो जमीन है उस पर कब्जा
कब्जा किया गया। कब्जा करने के बाद उस पर बाउंड्री बनाई गई। तो करीब तमाम इन पूरे मामले पर करीब 11 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। कल इस पूरे मामले में जो है जांच पड़ताल पूरी हुई है और SSP अनुराग आर्या ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया है। वक्फ संशोधन बिल जैसे ही पास हुआ, जैसे ही लागू किया गया, उसके बाद से जो है लगातार ऐसी वक्फ की जो जमीनें हैं, जो सरकारी जमीनें हैं, जो लोगों ने अपने पुरखों की बता करके कब्जा कर रखी थी, उनको लेकर के जो है लगातार प्रशासन सख्त है। और उसी के तहत बरेली में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो है पहला मामला ये दर्ज हुआ है, जिसको लेकर के वक्फ से संबंधित जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति होती है उससे संबंधित ये मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में और गहनता से जांच की जा रही है, दबिशें दी जा रही हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। जो 11 आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनको हिरासत में लिया जाए। फिलहाल अनुराग आर्या जो SSP हैं उनका अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पहला मामला जो है के न्यूज के दर्शकों को बता दें, वक्फ बोर्ड संबंधी जो वक्फ संशोधन बिल है उससे संबंधित दर्ज हुआ है। संदीप, ठीक है शानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले में करीब 11 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। और अब खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर से अहम जानकारी, जहां गाड़ी नहर में गिरी, दुल्हन लेकर लौट रही थी गाड़ी। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, 4 लोग घायल हुए हैं। आसपास के ग्रामीण लोग मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, दुल्हन लेकर लौट रही थी गाड़ी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।